अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं फरीद मिर्ज़ा आपका खैर मकदम करता हूं अपने अलूरिंग शिक्षा दौर चैनल में। आइए स्टूडेंट, हम देखते हैं एमयू एंट्रेंस 11th क्लास के कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इंडो इस्लामिक में। ठीक है, हमारा जो चैनल है वो तमाम चीज़ों पे काम कर रहा है, साइंस के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, ठीक है, हिस्ट्री क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन हम कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आज यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ आपको इंडो इस्लामिक के क्वेश्चन क्लियर करवाने के लिए। किस किस तरह से क्वेश्चन इंडो इस्लामिक में आते हैं एमयू एंट्रेंस में और उसके जवाब क्या है सही, उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। इंडो इस्लामिक का 11th क्लास एंट्रेंस का पहला क्वेश्चन क्या है। ऑन the occasion the treaty of Hudaybiyah, rumor was spread of the death of which companion। companion माने क्या होता है? सहाबी। ठीक है, कंपेनियन सहाबी। ठीक है, और सहाबी किसे कहते हैं सबसे पहले इसे ही हम देख लेते हैं कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंपेनियन कौन होते हैं, सहाबी किसे कहते हैं। इंडो इस्लामिक में तरह तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि सहाबी किसे कहते हैं। सहाबी उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। ठीक है, सहाबी कौन लोग होते हैं? जिन्होंने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। मैं इसके बारे में लिख देता हूं। ठीक है, सहाबी यहां से, ठीक है, सहाबी ये क्वेश्चन है कौन होते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अल्लाह के नबी को ईमान की हालत में देखा हो, को ईमान की हालत में देखा हो और उनकी वफात और उनकी मौत, यानी कि उनकी मौत भी उसी हालत में हुई हो। ठीक है, इनकी वफात भी उसी हालत में, उनकी वफात भी ईमान की हालत में हो, ईमान की हालत में हो। नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब जैसे कि हम आदल किसे क्या लिखा, सहाबी कौन लोग होते हैं? सहाबी वो लोग होते हैं जिन लोगों ने कि अल्लाह के नबी, जो कि लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम थे, कौन थे? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, उनको जिन लोगों ने इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में देखा हो और ईमान की हालत में ही उनकी मौत भी आई हो। ठीक है, यानी कि जब उनका इंतकाल हुआ, जब उनकी वफात हुई हो, तब भी वो ईमान की हालत में, यानी कि मुसलमान मोमिन होकर ही उनका इंतकाल हुआ हो, तो उन लोगों को सहाबी कहा जाता है। ठीक है, सहाबी वो लोग होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सुलह हुदैबिया के अवसर पर किस सहाबी के कत्ल की अफवाह फैल गई थी। यानी इनमें से जो चार ऑप्शन है, खालिद बिन वलीद, हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। इनमें से कौन से सहाबी हैं जिनकी मौत की खबर जो है, जिनके शहीद होने की खबर जो है सुलह हुदैबिया के मौके पर उड़ गया, अफवाह फैला दी गई थी कि उनका इंतकाल हो गया, वो शहीद कर दिया गया। ठीक है, एक तो हमने देखा कि सहाबी किसे कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। ठीक है, हुदैबिया तो ट्रीटी माने क्या होता है? मुआहिदा। ठीक है, मुआहिदा करना, अहदो पैमान लेना, अहदो वफा लेना किसी से। ठीक है, और हुदैबिया तो इसे उर्दू में सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को सुलहुल हुदैबिया के नाम से उर्दू में और अरबिक में इसको जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं कि सुलह हुदैबिया क्या चीज है। सुलह हुदैबिया वो वाकया है, वो वक्त था, कितने साल के लिए सुलह हुदैबिया हुई थी? मक्का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर लिया था, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक बार मक्का आ रहे थे, तो उस वक्त मदीना और मक्का के दरमियान एक सुलह हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी, एक मुआहिदा हुआ था। ठीक है, वो मुआहिदा कितने साल का हुआ था? 10 साल का हुआ था। कितने साल का हुआ था? 10 ईयर। सुलह हुदैबिया कितने साल के लिए हुई थी? 10 साल के लिए हुई थी। वो अलग बात है कि बाद में फिर वो टूट गई थी, चल नहीं पाई थी। ठीक है, तो सुलह हुदैबिया 10 साल के लिए हुई थी, किसके दरमियान में हुई थी? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सुलह हुदैबिया कितने साल के लिए हुई थी? तो 10 साल के लिए हुई थी। और सुलह हुदैबिया किन किन के दरमियान हुई थी? तो मक्का और
मदीना के लोगों के दरमियान सुलह हुदैबिया हुआ था। और वो जो सुलह किस चीज पे हुआ था, सॉरी सुलह हुआ था कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई जंगो जदल नहीं होगा, कोई मामलात नहीं होंगे ना, इस तरह के जो भी आपसी लड़ाई थी उससे सुलह हुदैबिया, उससे सुलह लिया गया था, अहदो पैमान लिया गया था, उसे सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। तो ये सवाल है कि सुलह हुदैबिया के अवसर पर किस सहाबी के कत्ल की अफवाह उड़ गई थी। ठीक है, तो कौन है उसका सही ऑप्शन, कौन है उसका सही ऑप्शन है उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, हाँ तो सुलह हुदैबिया के बारे में हम देख लेते हैं, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। ठीक है, तो हमने देखा वो 10 साल के लिए हुई थी और मक्का और मदीना के दरमियान हुआ था। ठीक है, और सहाबी भी हमने देखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे सवाल जो है वो ये है कि ऑन द ओकेजन ऑफ ट्रीटी हुदैबिया रूमर वाज स्प्रेड ऑफ द डेथ ऑफ विच कंपेनियन, यानी कि सहाबी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है खालिद बिन वलीद, दूसरा हमजा, तीसरा उमर और चौथा उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज राइट, यानी कि उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में यह अफवाह फैला दी गई थी कि उनका इंतकाल हो गया, उनको शहीद कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे कि है इनमें से जो सहाबी है इनके ऊपर भी सवालात बन सकते हैं, कैसे, खालिद बिन वलीद। ठीक है, खालिद बिन वलीद कौन थे, खालिद बिन वलीद भी एक सहाबी थे और सहाबी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है कि वो सहाबी थे। ठीक है, कौन थे, ये कमांडर थे। ठीक है, ये हालांकि पहले ये पहले इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था स्टार्टिंग दौर में, फिर बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। ठीक है, तो खालिद बिन वलीद कौन थे, कमांडर थे, और इन्हें किस नाम से, इनको एक लक़ब दिया गया था। ये भी बन सकता है कि खालिद बिन वलीद का लक़ब क्या था, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाए। ठीक है, तो खालिद बिन वलीद का लक़ब क्या था, खालिद बिन वलीद का लक़ब था क्या, स्वॉर्ड ऑफ गॉड, स्वॉर्ड ऑफ गॉड, सॉरी यहां गॉड नहीं लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे अल्लाह। ठीक है, ठीक है, और उसे उर्दू में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, असदुल्लाह, असदुल्लाह भी कहा जाता है। ठीक है, असदुल्लाह भी कहा जाता है, सैफुल्लाह भी कहा जाता है। ठीक है, तो खालिद बिन वलीद ये जंग के कमांडर भी थे, और इन्हें किस नाम से, इनको क्या लक़ब दिया गया था, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। ठीक है, असदुल्लाह यानी कि अल्लाह की तलवार का इनको लक़ब दिया गया था। ठीक है, हजरत हमजा पे चलते हैं, हजरत हमजा कौन थे। ठीक है, ये आप देख लीजिए, मैं इस डेफिनेशन को मिटा दूं, नहीं रहने देता हूं। ठीक है, मिटा नहीं रहने देता हूं ये, ताकि आप लोग को ये पीडीएफ के जरिए मिल जाए। ठीक है, हजरत हमजा कौन थे, हजरत हमजा थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे, चचा थे। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत हमजा चचा भी थे और उनके रज़ाई भाई भी थे। ठीक है, उनके रज़ाई भाई भी थे और इनके चचा भी थे। रज़ाई भाई किसे कहते हैं, रज़ाई भाई होता है कि एक माँ से, मतलब कि एक माँ का एक बच्चा हो, एक उसकी औलाद हो, उसका बेटा हो या बेटी कोई भी हो। ठीक है, उस माँ ने उस बच्चे, अपने बच्चे को भी दूध पिलाया हो और किसी दूसरे बच्चे को भी दूध पिलाया हो, तो उसे क्या कहते हैं, रज़ाई भाई कहते हैं। और इस तरह से एक ही माँ से अगर 2 बच्चों ने दूध पिया है, अलग अलग मतलब अलग अलग खानदान, अलग अलग परिवार के बच्चे हों, एक तो खुद वो अपने माँ का और दूसरा किसी और बच्चे को उस माँ ने दूध पिला दिया, तो वो दोनों बच्चे रज़ाई भाई बहन माने जाते हैं। ठीक है, तो हजरत हमजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे, चचा भी थे। ठीक है, और इनके रज़ाई भाई भी थे, और इनका हजरत हमजा, हाँ हजरत हमजा को क्या कहा जाता है, इनका लक़ब क्या था, इनका लक़ब है सय्यदुश शुहदा। ठीक है, सय्यदुश शुहदा इन्हें कहा जाता है, यानी कि सय्यदुश शुहदा यानी कि शहीदों में सबसे बड़ा मर्तबा इनका, यानी कि सय्यदुश शुहदा इनको कहा जाता है। ठीक है, इनका लक़ब क्या है, सय्यदुश शुहदा, मास्टर ऑफ मास्टर। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या इनका लक़ब था, हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मास्टर ऑफ, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है इनको। ठीक है, सय्यदुश शुहदा कहा जाता है। ठीक है, और इन क्या कहते हैं, जंगे ओहद में इनको शहीद किया गया था। इन्होंने अपनी जिंदगी में 2 जंगें लड़ी। ये भी सवाल आ सकता है कि हजरत हमजा ने अपनी जिंदगी में कितनी जंग लड़ी, तो 2 जंग, जंगे बद्र और जंगे ओहद, 2 जंग लड़ी और जंगे ओहद में इनको शहीद कर दिया गया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हजरत उमर कौन थे, हजरत उमर बिन खत्ताब बहुत ही मशहूर सहाबी हैं, और इस्लाम में जब क्या कहते हैं, खुलफाए राशिदीन का दौर शुरू हुआ, जब खिलाफत का दौर शुरू हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद, तो सबसे पहले खलीफा कौन थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, और दूसरे खलीफा कौन थे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो क्या हुए, ये सेकंड कैलिफेट ऑफ इस्लाम। ठीक है, क्या थे ये,
सेकेंड कैलिफेट ऑफ इस्लाम। ठीक है, यह इस्लाम का जब खुलाफाए राशिदीन का जब दौर शुरू हुआ, ठीक है, जब खिलाफत का दौर शुरू हुआ तो उसके उस सिलसिले के दूसरे हुक्मरान थे, ठीक है, सेकेंड कैलिफेट थे, दूसरे खलीफा थे, ठीक है। और इनका लक़ब क्या था? हजरत उमर का, खत्ताब का इनको लक़ब दिया गया था, ठीक है, अमीरुल मोमिनीन का इनको लक़ब दिया गया था, है ना, दो लक़ब थे इनके, और भी एक दो लक़ब थे। इनका लक़ब क्या था? खत्ताब का। किस चीज का लक़ब था इनको? हजरत उमर क्या था इनका लक़ब? क्या था? खत्ताब, खत्ताब, KHATTAB, सॉरी, खत्ताब, ठीक है। और एक क्या था? अमीरुल मोमिनीन, AMEERUL, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, ठीक है। तो हजरत उमर जो कि सेकेंड कैलिफेट ऑफ इस्लाम थे, इनका भी दो लक़ब था। कौन कौन सा? उमर बिन खत्ताब था, उमर बिन खत्ताब, ठीक है, और अमीरुल मोमिनीन, खत्ताब का इनको लक़ब दिया गया था और अमीरुल मोमिनीन का भी लक़ब इन्हें दिया गया था, ठीक है। और चौथा जो हमारा सही ऑप्शन है उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या है? इनको उस्मान गनी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि द टाइटल अल फारूक इज एसोसिएटेड विद सहाबी। सहाबी के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और अल फारूक किस सहाबी का उपनाम था, यानी कि वही टाइटल जो बात कर रहे हैं, लक़ब, ठीक है। तो इनमें से किस सहाबी को फारूक लक़ब दिया गया था? हाँ, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। मुझसे एक वो हो गई, एक मिस्टेक हो गई। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, सॉरी, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें मैंने ये लिख दिया था खत्ताब, इनका लक़ब लिख दिया था, जो कि लक़ब नहीं था, इनके वालिद का नाम था खत्ताब। हाँ, इनका लक़ब क्या था? फारूक, ठीक है, सॉरी, फारूक के नाम से इनका लक़ब एक और क्या था? अल फारूक भी इनका लक़ब था। किसका? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का क्या लक़ब था? फारूक था, खत्ताब नहीं था। वो खत्ताब उससे गलती में फ्लो मेरे मुझसे निकल गया, लेकिन खत्ताब उनका लक़ब नहीं था, उनके वालिद का नाम था खत्ताब, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी फॉर द मिस्टेक। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि द टाइटल अल फारूक इज एसोसिएटेड विद विच सहाबी, ठीक है, किस सहाबी को अल फारूक का लक़ब दिया गया था, ठीक है। तो पहले सहाबी कौन से? पहला ऑप्शन है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु और अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? कौन सा सही ऑप्शन? अभी मैंने पहले भी बताया है, कौन सा सही ऑप्शन है? अल फारूक। अल फारूक किसका लक़ब था? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को फारूक भी कहा जाता था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। बाकी ए, सी और डी क्या है? रॉन्ग है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, यानी कि अल फारूक किसका लक़ब था? किसको इस नाम से जाना जाता था? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल फारूक के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अब मैं आपको इसी के साथ में बताता चलूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? खिलाफत सिलसिले के सबसे पहले खलीफा कौन थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब? 632 हिजरी में जब हुई, उसके बाद सबसे पहले खलीफा कौन बनाए गए? खुलफाए राशिदीन में सबसे पहले खलीफा कौन थे? यहां पर ये जो चार लोगों का नाम लिखा है, ये चारों ही खलीफा हैं इस्लाम के, और तरतीबवार से लिखा हुआ। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि अलग अलग दूर दूर करके नाम दे देंगे और पूछेंगे इसमें से सही तरतीब कौन सी है। तो अगर सही तरतीब आती है तो सबसे पहले हम किस सहाबी के नाम पे क्लिक करेंगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक, ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन थे? फर्स्ट खलीफा थे। जिस तरतीब से लिखा हुआ है यही तरतीब सही है, और सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक बने थे, उसके बाद उमर बिन खत्ताब। कौन थे ये? सेकेंड कैलिफेट ऑफ इस्लाम थे, ठीक है। सेकेंड कैलिफेट ऑफ इस्लाम में क्वेश्चन बनता है कौन थे? तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। और थर्ड कैलिफेट ऑफ इस्लाम कौन थे? उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? थर्ड थे खलीफा, तीसरे खलीफा थे। और चौथे खलीफा कौन थे?
कौन थे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। कौन थे ये? 4th नंबर पे इनका नंबर कब है? 4th नंबर पे। बिल्कुल ये सही तरतीब है स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सही तरतीब बताइए, अलग अलग तरतीब को उलझा कर दे दें, कहेंगे इसकी सही तरतीब बताइए, तो इसकी सही तरतीब कैसे होगी? हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान गनी और अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, ये है। तो हम बात कर रहे थे कि टाइटल अल फारूक किसके साथ लगाया गया था? इसका सही ऑप्शन क्या है? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अल फारूक का लक़ब एसोसिएट था। ठीक है, हजरत अबू बकर सिद्दीक पे हम बात कर रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक, इनको सिद्दीक का लक़ब दिया गया था। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सच्चे थे, बहुत ही सादिक थे, बहुत ही अमीन थे, बड़ी अमानत वाले थे। ठीक है, बहुत ही ईमानदार थे, इसलिए इनको सिद्दीक का लक़ब दिया गया था। ठीक है, हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक और कौन थे? एक रिलेशन, एक तो अल्लाह के नबी के सहाबी थे, दोस्त भी थे, इसके साथ में एक और रिलेशन था अल्लाह के नबी के साथ। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रिलेशन था? क्या रिलेशन था? ससुर थे इनके। क्या थे? ससुर। ठीक है, यानी कि अल्लाह के नबी के निकाह में इनकी मतलब हजरत अबू बकर सिद्दीक का निकाह जो है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी का निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था। ठीक है, कौन सी बेटी थी? बहुत ही फेमस सहाबियां हैं, क्या नाम है? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। इन्हीं की मुनासिबत से, अबू बकर सिद्दीक की मुनासिबत से उनका नाम हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उनको कहा जाता है। ठीक है, तो अल्लाह के नबी से क्या एक रिलेशन हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक का ससुर का रिलेशन, एक तो सहाबी का रिलेशन था, दोस्त का रिलेशन था, उसके साथ साथ में क्या था? ससुर का रिलेशन भी था, यानी कि इनकी बेटी उनके निकाह में थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी भी थी। और हजरत आयशा कौन थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी अहलिया हैं, सबसे आखिरी शरीके हयात हैं, सबसे आखिरी वाइफ हैं। कौन है? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हजरत आयशा कौन थी? तो हजरत आयशा कौन थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी। और कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी क्या नाम था? हजरत आयशा पे अगर ऑप्शन है तो आप उसी पे क्लिक करें। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उमर बिन खत्ताब, हमने देख लिया कि अबू बकर सिद्दीक के बारे में पूरा देख लिया कि उनके ससुर भी थे और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जो है वो वालिद साहब भी थे। ठीक है, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला। ठीक है, उमर बिन खत्ताब, ठीक है, इनके वालिद साहब का नाम खत्ताब था। याद रखिए, कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उमर रजी अल्लाह ताला के फादर का क्या नाम था, उनके वालिद का क्या नाम था, उनके अब्बा का क्या नाम था। तो अगर ऑप्शन है उसमें खत्ताब, तो आप क्या लगाएंगे? खत्ताब। जो क्वेश्चन पूछे खत्ताब का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो उनके अब्बा का क्या नाम था? खत्ताब नाम था। ठीक है, ये सेकेंड। और अल फारूक के नाम से मशहूर थे और अमीरुल मोमिनीन के नाम से भी मशहूर थे। और इनमें क्वेश्चन क्या बन सकता है हजरत उमर के बारे में कि वो सेकंड कैलिफेट ऑफ इस्लाम थे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनका जो दौरे हुकूमत था वो कितने साल का था। तो हजरत उमर का दौरे हुकूमत कितना था? हजरत उमर कितने साल का? 10 साल का। ठीक है, 10 साल इन्होंने, मतलब ये खलीफा 10 साल के लिए, 10 साल तक ये खलीफा थे। ठीक है, कब से कब तक खलीफा थे ये? कब से कब तक थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक कितने साल के लिए खलीफा बने थे? 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए बने थे। ठीक है, कब से? 632 से 634 तक। ठीक है, और उसके बाद 10 साल के लिए कब बनेंगे? तो ये बनेंगे 34 से 44 तक। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल के लिए बने थे? खलीफा। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन चारों खलीफा में से, इस्लाम के जो 4 खलीफा हैं, उन खलीफा में से सबसे ज्यादा, सबसे लॉन्ग टाइम किसने खिलाफत की है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? उमर बिन खत्ताब उसका सही आंसर होंगे, क्योंकि इनकी खिलाफत सबसे देर तक थी, यानी कि 10 साल तक इन्होंने खिलाफत की है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ, इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को गनी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और इनका बहुत दिल के भी बहुत सखी थे। ठीक है, बहुत ही सखी थे और खर्च करने में कभी अल्लाह के रास्ते में कभी सोचते नहीं थे, इसलिए इनको गनी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रिलेशन था? ये भी क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का क्या रिलेशन था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ससुर थे।
क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उस्मान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रिलेशन था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके क्या थे, ससुर थे, और हजरत उस्मान उनके दामाद थे। और कितनी बेटियों का निकाह हुआ था, तो 2 बेटियों का निकाह हुआ था। ठीक है, 2 बेटियों का निकाह उनके साथ हुआ था। और चौथे कौन है, अली के मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, अली रजी अल्लाह ताला, जिनके बारे में बहुत ही मशहूर है कि वो दामादे रसूल है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का क्या रिलेशन था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, या उनसे क्या रिलेशन था। तो इसका जवाब, इसका सही जवाब क्या होगा, हजरत अली जो थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये भी दामाद थे। और कौन सी बेटी का निकाह हुआ था, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, जिनको कि फातिमा ज़हरा के नाम से जाना जाता है, जो हजरत हसन और हुसैन की माँ भी हैं। ठीक है, तो उनका निकाह अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत अली के साथ भी हुआ था। तो ये उनके दामाद थे और वो इनके ससुर भी थे, ये भी इनके दरमियान रिलेशन था। और ये भी आ सकता है इनका टाइटल क्या था, तो इनको भी क्या किस नाम से जाना जाता था, असदुल्लाह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी कि स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, असदुल्लाह। ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, हजरत अली को भी कहा जाता था असदुल्लाह। ठीक है, और सैफुल्लाह भी कहा जाता है इनको। ये भी सवाल आ सकता है कि सैफुल्लाह किसका लक़ब है या असदुल्लाह किसका लक़ब है। तो उसमें हम सही ऑप्शन क्या लगाएंगे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, यानी कि इन दोनों का माने क्या है, सैफ के माने भी तलवार होते हैं और असद के माने शेर होते हैं। सॉरी, ये इसका रिलेशन इसके साथ है, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। ठीक है, असदुल्लाह। ठीक है, यानी कि अल्लाह का शेर, इसलिए खालिद बिन वलीद वाले जो क्वेश्चन में था उसमें भी असदुल्लाह का माने, असद माने अरबी में क्या होता है, शेर के माने में होता है। ठीक है, तो असदुल्लाह यानी कि अल्लाह का शेर। ठीक है, अल्लाह टाइगर ऑफ अल्लाह, एंड इस तरह से सैफुल्लाह, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। तो इनके कितने लक़ब थे, 2 लक़ब थे। कौन कौन से, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह एंड टाइगर ऑफ अल्लाह। यहाँ ठीक है, असदुल्लाह और सैफुल्लाह। ठीक है, इसी तरह से वो खालिद बिन वलीद वाले भी क्वेश्चन में भी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्लियर हो गया है, उम्मीद है कि तमाम क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे आपको इंशाल्लाह। और इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें, अल-इल्म शिक्षा दौर चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा लोगों को हमारे इस स्टडी से, हमारे इस टीचिंग से फायदा हो सके। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। अच्छा, ये भी उसका है, हिस्ट्री क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95। ये क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन इसमें है कि मदरसतुल उलूम इन अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान इन द ईयर। मदरसतुल उलूम, ठीक है, ये यहां पर की वर्ड है, मदरसतुल उलूम, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फर्स्ट फेज था। मदरसतुल उलूम यानी कि जो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसका पहले क्या नाम था, मदरसतुल उलूम था। अगर ये क्वेश्चन आता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला क्या नाम था, तो क्या हम किस क्वेश्चन पे हम सही करेंगे, मदरसतुल उलूम पे। ठीक है, मदरसतुल उलूम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला नाम है। ठीक, और मदरसतुल उलूम, और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बन गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मतलब मदरसतुल उलूम था, फिर धीरे धीरे उसमें स्टूडेंट्स आते गए, फिर ऐसे होते करते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बन गई। अगर ये क्वेश्चन आता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी कब, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनाया गया, तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा, उसका सही आंसर क्या होगा, 1920 में, 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई। ठीक है, उस वक्त के गवर्नमेंट के जरिए। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट जो थी। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, मदरसतुल उलूम इन अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान। ठीक है, कभी यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि मदरसतुल उलूम किसने बनवाया था, तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा, सर सैयद अहमद खान। कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है मदरसतुल उलूम पे कि मदरसतुल उलूम कहां था, उसमें ऑप्शन में होगा मेरठ, अलीगढ़, गाजीपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, प्रतापगढ़, आजमगढ़, कहीं पर कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मदरसतुल उलूम कहां था, कहां बना था, तो क्या उसका सही ऑप्शन होगा, अलीगढ़। मदरसतुल उलूम
कहां था? अलीगढ़ में था। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किस वर्ष में की थी, किस साल में मदरसतुल उलूम की स्थापना हुई थी? तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं? 1870, दूसरा ऑप्शन है 1875, तीसरा ऑप्शन है 1880, एक ऑप्शन यहां छूट गया, वो यहां पे है 1885। ठीक है, 1885 इसका 1885 यहां पर ऑप्शन लिखा हो। ठीक है, तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन कौन सा है इनमें से? इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी इज राइट। समझ रहे हैं? ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि 1875 में मदरसतुल उलूम अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान के जरिए उसकी बुनियाद डाली गई थी, उसको बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ये? चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर। ठीक है, कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी, इस पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी कहां हुआ था। ठीक है, किस, ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाँ बैटल ऑफ प्लासी किस किस के दरमियान हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के दरमियान हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान दोनों में ये जंग हुई थी। ठीक है, और देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1757, दूसरा ऑप्शन है 1800, तीसरा ऑप्शन है 1900 और चौथा ऑप्शन है 1617। पूछ रहे हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी वो किस साल हुई थी? किस साल हुई थी बैटल ऑफ प्लासी? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 1757। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है किस किस के दरमियान हुई थी? तो किस किस के दरमियान हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के दरमियान भी ये जंग लड़ी गई थी। ठीक है, और नवाब ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान ये जंग लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1757 में लड़ी गई थी। ठीक है, और नवाब ऑफ बंगाल की तरफ से जो है वो लीडर कौन था, मतलब उनका वॉरियर, मतलब उनका लीडर कौन था, कौन इनकी टीम को लीड कर रहा था? तो कौन थे वो? कौन थे? सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला जो थे वो इधर से लीड कर रहे थे। और आपने एक बहुत बड़े मुनाफिक का नाम सुना होगा, इनके बारे में ये आता है कि मुगलिया सल्तनत के साथ उन्होंने गद्दारी की, उसके बाद से फिर ये सल्तनत नेस्त नाबूद हो गई और खत्म हो गई, और मुगलों का यहां से मतलब मुगलिया सल्तनत जो है वो खत्म हो गई। आपने उसमें सुना होगा मीर सादिक और मीर जाफर का नाम। ठीक है, तो इधर से कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लीड कर रहे थे? तो वो थे मीर जाफर। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल की तरफ से लीडर कौन था? इधर हम देखते हैं लीडर कौन था इनका, इस जंग का लीडर कौन था नवाब ऑफ बंगाल की तरफ से? तो वो कौन थे? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक है, और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लीड कर रहे थे? तो कौन थे? मुनाफिक हिंदुस्तान मीर जाफर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा बैटल ऑफ प्लासी किस समय लड़ी गई थी? इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 1757 में लड़ी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब बंगाल के दरमियान में लड़ी गई थी, और लीड कौन कर रहा था? नवाब ऑफ बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला लीड कर रहे थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से कौन लीड कर रहा था? मीर जाफर लीड कर रहे थे। ठीक है, और ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द विक्टोरिया स्कूल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने विक्टोरिया स्कूल की स्थापना कहां की थी? सर सैयद अली रहमान ने स्कूल बनाया था द विक्टोरिया स्कूल के नाम से। तो यहां पे वो क्वेश्चन है कि विक्टोरिया स्कूल की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने कहां की थी? ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन सा है? अलीगढ़, मेरठ, गाजीपुर, मुरादाबाद। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, तरह तरह के क्वेश्चन, तरह तरह के सवाल बन सकते हैं। जरूरी जो सवाल मैं पढ़ा रहा हूं यही सवाल आ जाए, लेकिन हाँ इसी पैटर्न में सवाल आएगा, और ये सवाल में से कई और से जो सवाल बन रहे हैं वो सवाल आ सकते हैं। जैसे कि द विक्टोरिया स्कूल, सवाल आ गया कि द विक्टोरिया स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, उसका सही ऑप्शन क्या होगा? सर सैयद अहमद खान ने द विक्टोरिया स्कूल की स्थापना
की थी। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर सैयद अहमद खान ने किस स्कूल की स्थापना की थी, तो उसमें हम सही क्या करेंगे, द विक्टोरिया स्कूल। दिस 4-5 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक कौन सही होगा, द विक्टोरिया स्कूल जो होगा वो सही होगा। इसलिए मतलब एक क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए तमाम क्वेश्चन जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो यहां पर हमें याद आ जा रहा है, वो हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। द विक्टोरिया स्कूल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान, ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विक्टोरिया स्कूल सर सैयद अहमद खान ने किस सन में बनाया था, किस सन में बनाया था विक्टोरिया स्कूल। अभी हम देखते हैं द विक्टोरिया स्कूल, द विक्टोरिया स्कूल, द विक्टोरिया स्कूल किसने बनाया था, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने विक्टोरिया स्कूल बनाया था, किस सन में बनाया था, ठीक है। ईयर का सवाल आ सकता है, तो किस सन में बनाया था, इसका सही ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि दे देंगे 1863, 1864, 1895 और 1818, ठीक है। अगर ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि विक्टोरिया स्कूल किस सन में बना था, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसका सही ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन होगा 1863, 1863, यानी कि द विक्टोरिया स्कूल की स्थापना सर सैयद अहमद खान के जरिए किस सन में हुई थी, 1863 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब अपने मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द विक्टोरिया स्कूल कौन से शहर में सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी, तो इसमें से पहला भी कट जाएगा, दूसरा भी कट जाएगा और चौथा भी कट जाएगा, तो कौन सा सही हुआ, गाजीपुर। तो हमारा सवाल क्लियर हुआ, कम से कम 4-5 क्वेश्चन में क्लियर हो गए कि विक्टोरिया स्कूल की स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने विक्टोरिया स्कूल की स्थापना की थी, किस सन में की थी, तो 1863 में इसकी स्थापना की थी, कहां की थी, तो गाजीपुर में की थी। और 3-4 क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए, ठीक है स्टूडेंट। अच्छे समझ में आ रहा होगा, जो चीज आपको ना समझ में आए वो आपको नोट्स के जरिए चीजें पहुंचाई जाएंगी, जो आपको नहीं समझ में आती हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसका जवाब जानने के लिए, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा है द कॉमरेड एन इंग्लिश वीकली वॉज लॉन्च्ड बाय, ठीक है। अंग्रेजी साप्ताहिक द कॉमरेड की शुरुआत किसने की, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे द कॉमरेड, ठीक है। कॉमरेड क्या है, ठीक है। कॉमरेड जो है हफ्तेवारी जो है एक रिसाला था, एक न्यूज़पेपर कह लीजिए आप, ठीक है। द कॉमरेड के नाम से शाये होता था, ठीक है। द कॉमरेड एंड इंग्लिश वीकली वॉज लॉन्च्ड बाय, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन की तरफ देखते हैं हम कि द कॉमरेड जो है इंग्लिश वीकली जो था वो किसने शुरुआत किया था, किसने इसे शुरुआत किसने की थी इसकी, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर सैयद अहमद खान, मौलाना शिबली नोमानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 4 ऑप्शन है, इनमें से सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन इनमें से कौन सा है, पहला मैं काट दूंगा, दूसरा भी काट दूंगा, तीसरा भी काट दूंगा। इसका चौथा पहला सही ऑप्शन है, क्या है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो द कॉमरेड एंड इंग्लिश वीकली जो था उसके संस्थापक कौन थे, उसके निकालने वाले कौन थे, उसके पब्लिशर शाये करने वाले कौन थे, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन थे, खिलाफत मूवमेंट के बानी थे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के भी ये बानी थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग के फाउंडिंग फादर में भी ये थे, ठीक। और बाद में इन्होंने फिर कांग्रेस की लीडरशिप ज्वाइन कर ली और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके फिर इन्होंने वहां पर अपनी पॉलिटिक्स की, ठीक है। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्या किया था, द कॉमरेड एंड इंग्लिश वीकली वॉज लॉन्च किया था, ठीक है। एक इंग्लिश वीकली जो है कॉमरेड के नाम से उसको लॉन्च किया था, ठीक है, उसकी शुरुआत की थी, ठीक। हाँ, सर सैयद अहमद खान के बारे में जानते ही हैं कि सर सैयद अहमद खान क्या है, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी हैं, और ठीक है, और इस तरह से जेके साइंटिफिक सोसाइटी के भी बानी हैं, द विक्टोरिया स्कूल के भी बानी हैं, और किसके हैं, मदरसतुल उलूम के भी बानी कौन है, वो सर सैयद अहमद खान है, ठीक है। और इसे मौलाना अल्लामा शिबली नोमानी, यहाँ पर मौलाना लिखा है, हालांकि अल्लामा के नाम से जाने जाते हैं, अल्लामा के नाम से जाने जाते हैं, ALLAMA और H,
अल्लामा, अल्लामा शिबली नोमानी। इनके बारे में भी हमने पहले वीडियो में हमने डिस्कशन किया है कि अल्लामा शिबली नोमानी कौन थे, दारुल उलूम नदवतुल उलमा के भी फाउंडिंग फादर्स में से थे। और क्या था इनके नाम से, दारुल उलूम नदवतुल उलमा में एक शिबली लाइब्रेरी के नाम से एक लाइब्रेरी भी मौजूद है, ठीक है। और आगे चलते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद पर भी एक पूछ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बन सकता है, वो अलग क्वेश्चन जनरल नॉलेज का, कि मौलाना अबुल कलाम आजाद किस पार्टी से इनका कनेक्शन था, किस पार्टी के लीडर थे, तो किस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी के थे। एक क्वेश्चन मौलाना अबुल कलाम आजाद पे और बन सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे, तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने देख लिया, ठीक है। तो द कॉमरेड एंड इंग्लिश वीकली वाज लॉन्च्ड बाय, इसका सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन कौन सा है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ठीक है। तमाम क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन नहीं, ये नहीं, आखिरी क्वेश्चन हमारा, ठीक है। हाँ, सूफीज्म का है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडिंग डिसिपल ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निम्नलिखित में से कौन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का प्रमुख शिष्य है, ठीक है, डिसिपल, शिष्य, ठीक है। देखते हैं हम, तो इसमें क्वेश्चन है, इनमें जो चार नाम दिए हुए हैं, इनमें से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मेन शिष्य कौन है, उनका मेन शागिर्द कौन है, ठीक है। पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम देखते हैं कि चिश्ती साहब कौन थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो चिश्ती ऑर्डर जो है उसके बानी थे। चिश्ती सिलसिला जो शुरू हुआ, चिश्ती ऑर्डर जो शुरू हुआ वो इन्हीं के बाद से शुरू हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से इस चीज को मंसूब किया जाता है, चिश्ती सिलसिले को, ठीक है। तो वो कहां तक जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती तक उसका सिलसिला जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में आइए हम देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। पहले में है इल्तुतमिश, ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या कहते हैं सलेब डायनेस्टी के ये वो हैं हुक्मरान थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि ठीक है कि पाकपट्टन के रहने वाले थे, इनका मकबरा भी वहीं पर ही है और ये बहुत बड़े सूफी थे, स्कॉलर थे, पाकपट्टन शरीफ के रहने वाले थे। पाकपट्टन शरीफ कहाँ है, पंजाब में है, ठीक, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के स्टेट में है, पंजाब में है, ठीक है। उसी के एक शहर का नाम है पाकपट्टन शरीफ, ठीक है। इल्तुतमिश भी इसका सही आंसर नहीं है, बाबा फरीदुद्दीन भी नहीं है, निजामुद्दीन औलिया भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा आपको सस्पेंस हो सकता है, सवाल हो सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का भी आपने नाम सुना होगा और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक बादशाह था, वो एक हुक्मरान था। स्लेब डायनेस्टी का वो कौन था, बानी था स्लेब डायनेस्टी का, ठीक है। ममलूक सल्तनत ममलूकिया जो शुरू हुई है, स्लेब डायनेस्टी, उसका बानी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो बादशाह था। लेकिन यहां पर जो सवाल पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडिंग डिसिपल ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो यहां पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, ये इनका सही ऑप्शन है। ये वो हुक्मरान नहीं है, ये कौन है, एक सूफी है, ठीक है। और ये किस ऑर्डर से हैं, जाहिर सी बात है इनका कनेक्शन जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से है, तो किस ऑर्डर से होंगे, ये किस ऑर्डर से होंगे, चिश्ती ऑर्डर से, ठीक है, यानी कि चिश्ती ऑर्डर से, चिश्ती ऑर्डर से थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस ऑर्डर से थे, चिश्ती ऑर्डर से थे। मोइनुद्दीन चिश्ती ये खुद चिश्ती ऑर्डर के और चिश्ती सिलसिले के बानी थे। और निजामुद्दीन औलिया जिनका मकबरा की दिल्ली में मौजूद है, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो ये भी किस ऑर्डर से थे, ये भी चिश्ती ऑर्डर से थे। किस ऑर्डर से थे, चिश्ती ऑर्डर से थे, यानी कि चिश्ती सिलसिले के ये कौन थे, सूफी थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, जैसे कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी क्वेश्चन ये भी आ जाए कि निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह किस ऑर्डर के थे, किस सिलसिले से उनकी मुनासिबत थी, तो क्या उसका सही ऑप्शन होगा, चिश्ती ऑर्डर, ठीक है। कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस ऑर्डर से थे, तो उसमें हम क्या ऑप्शन सही करेंगे, बहुत सारे सोहरवर्दी, चिश्ती और दम मदारी वगैरह तमाम सिलसिले आते हैं, ठीक है। उनमें से कौन सा ऑप्शन, नक्शबंदी, उनमें से कौन सा ऑप्शन, अगर ऑप्शन आते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक किस सिलसिले के थे,
चिश्ती ऑर्डर के थे, ठीक है, चिश्ती ऑर्डर के थे। और मोइनुद्दीन के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है वो किस ऑर्डर के थे, तो चिश्ती ऑर्डर के थे, ये भी ठीक है। और कभी पूछ लिया जाए कि इल्तुतमिश किस डायनेस्टी का बादशाह था, तो किस डायनेस्टी का बादशाह था इल्तुतमिश, किस डायनेस्टी का था, स्लैब डायनेस्टी का नाम, ठीक है। इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आ जाए तो वो स्लैब डायनेस्टी का बादशाह भी था और उसका फाउंडर था, ठीक है। और बाबा फरीदुद्दीन के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये भी एक सूफी थे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा +2 का एमयू एंट्रेंस का इंडो इस्लामिक का क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और इंशाल्लाह इसी तरह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ हमारे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने रफीकों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक्स।